एक बार फिर स्वागत है अनोखी कहानियों के श्रोताओं का अनोखी कहानियों के इस चैनल पर। आज की कहानी है बिनाका गीतमाला के जन्म की। 1952 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पहले आम चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी और श्री बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर, जो एक कट्टर ब्राह्मण और भारतीय शास्त्रीय संगीत के कलाकार थे, उन्हें आईएनबी मिनिस्ट्री का प्रभार दिया गया। वे 10 साल तक उस पद पर आसीन थे। इस दौरान उन्होंने एआईआर पर हिंदी फिल्म संगीत, क्रिकेट कमेंट्री और हारमोनियम के बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उनके हिसाब से भारतीय फिल्म गीत लोगों में राष्ट्रीय गौरव को स्थापित करने की अपनी जिम्मेदारी से भटक रहे थे। गीत उर्दू में होने के अलावा कामुक थे। यही नहीं, गीतों में पश्चिमी वाद्य यंत्रों और पश्चिमी धुनों के उपयोग में निरंतर वृद्धि हुई थी, जिसे श्री केसकर ने मानव विकास का निम्न चरण बताया था। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, या श्री 420 का वो गाना मुड़मुड़ के ना देख, जिसमें पश्चिमी वाद्य यंत्रों का बाहुल्य था, श्री केसकर के पैमाने पर खरा नहीं उतरा। वे तो ऐसे गीत चाहते थे जो बांसुरी, तानपुरा या सितार की आवाज से प्रभावित होते हों। और चूंकि उस दौर में म्यूजिक मुख्य रूप से रेडियो के माध्यम से था, उन्होंने सोचा कि देश की संगीत की विरासत को यही एक तरीका है बचाने का। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी पर प्रसारित सभी गीतों को पहले चेक किया जाएगा और मात्र 10% समय ही फिल्मी गीतों को मिलेगा। फिल्म के गीतों को बिना फिल्म के शीर्षक के सुनाया जाएगा, क्योंकि फिल्म का नाम लेने से फिल्म की फ्री में पब्लिसिटी हो रही थी। केवल गायक के नाम का ही उल्लेख किया जाएगा। श्री केसकर के इन प्रतिबंधों से फिल्म इंडस्ट्री में हाहाकार मच गया और उनके इस डिक्टेट से सभी बेहद नाराज थे। फिल्म फेयर पत्रिका के अगस्त 1952 के इशू ने केसकर को एक कुटिल व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। पत्रिका का कहना था कि श्री केसकर का यह निर्णय भारतीय फिल्म उद्योग की प्रतिष्ठा पर एक कठोर प्रहार था और फिल्म संगीत के बाजार को खत्म करने की साजिश। चूंकि फिल्म निर्माता फिल्मी गानों के राइट होल्डर थे, इसलिए उन्होंने आकाशवाणी को दिए गए प्रसारण लाइसेंसों को रद्द करने का फैसला किया। और जैसा कि केसकर ने अनुमान लगाया था, फिल्म संगीत केवल 3 महीने के भीतर ऑल इंडिया रेडियो से पूरी तरह गायब हो गया। अब देखिए, भारतीय तट के उस पार रेडियो सिलोन के लिए ये एक सुनहरा अवसर था। और फिर शुरू हुई हिंदी फिल्म गीतों की उल्टी गिनती वाली बिनाका गीतमाला। ये पूरी तरह से भारतीय फिल्मी गीतों को समर्पित एक शो था। प्रत्येक बुधवार रात के 8 से 9 बजे तक भारतीय श्रोता रेडियो सिलोन में ट्यून करते और अपने पसंदीदा शो होस्ट अमीन सयानी के साथ गाने सुनते और साथ साथ में फिल्मी ट्रिविया। जैसे ही रेडियो सिलोन की लोकप्रियता भारत में बढ़ी, केसकर का प्रभाव कम हो गया और सरकार को प्रतिबंध हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1957 में विविध भारती की आकाशवाणी पर एक सेवा के रूप में अवधारणा की गई, जिसने नॉन स्टॉप फिल्म संगीत प्रसारण की पेशकश की। भारतीय फिल्म उद्योग में आज जो संगीत तैयार किया जा रहा है, अगर उसे केसकर सुनते तो शायद हिंदी फिल्मों के गानों की रिकॉर्डिंग पर ही प्रतिबंध लगा देते। ये भी एक विडंबना ही तो है कि 50 से 60 और 60 से 70 के दशक तक हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम दौर था और इस दौरान हिंदी फिल्म जगत ने कुछ ऐसे गीत बनाए थे जो आज भी मील के पत्थर माने जाते हैं। यदि एक पड़ोसी देश के एक रेडियो चैनल ने अगर उस दौर में हिंदी फिल्मी गीतों को सुनाने का भार अपने कंधों पर न लिया होता, तो आज हम लोग उन गीतों की लोकप्रियता से महरूम रह जाते, सिर्फ एक व्यक्ति की कठोर नीतियों की वजह से। तो ये थी बिनाका गीतमाला की उत्पत्ति की कहानी। उम्मीद है पसंद आई होगी। एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपने कहानियों के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, नहीं तो आप इन अनोखी कहानियों के सुनने से महरूम रह जाएंगे।